नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में है, अगर बात करें शिक्षा जगत की, तो एक ग्रामीण क्षेत्र से जिस प्रकार एक निजी संस्था के रूप में शास्त्री चिल्ड्रन माध्यमिक विद्यालय की जो शुरुआत की थी राजेंद्र जी बडेल ने, तो आज इनसे बात करेंगे कि इस संस्था का जिस प्रकार आपने नींव रखी और यहाँ पे एक ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षा की अलख जगाई है, तो किस प्रकार यहाँ पे बच्चों को जो सुविधाएं मिल रही है और आपका जो मुख्य उद्देश्य क्या रहा इस शिक्षा के जो संस्थान है इसको एक यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में खोलने का। क्योंकि अधिकतर देखा गया है, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल है वो कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र की तरफ काफ़ी रहते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्र में इन्होंने शुरुआत की और यहाँ पे बच्चों को क्या क्या सुविधाएं मिलती है, तो आज इनसे बात करेंगे। तो राजेंद्र जी, आप यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं, तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। तो सर मेरा जो उद्देश्य है यहाँ, मैं वैसे तो 1992 में यहाँ आया था। तो 92 में मैंने स्कूल को एक छोटे से कच्चे कमरे में स्टार्ट किया था। तो मेरा उद्देश्य था, जब मैं यहाँ आया था, यहाँ कोई ऐसी शिक्षा के क्षेत्र में कोई ऐसा कोई विशेष नहीं था। विशेष तौर पर मैंने लड़की क्योंकि जो शिक्षा को बढ़ावा देना था, अभी लड़कियों को अपने ज़्यादा शिक्षित करें, और इनके लिए यहाँ की वो व्यवस्था नहीं थी। तो मैंने ये सोचा कि चलो अपने दूर दराज से मैं आया था, तो मैं को चलो अपने वहाँ जाके शिक्षा क्षेत्र में अपनी कोई आगे बढ़िया प्रचार प्रसार करें। तो जब मैं यहाँ आया था तब माहौल यहाँ का न तो उस गांव में पानी की और की जो व्यवस्था नहीं थी। फिर भी मैंने एक छोटे से कच्चे के रूम में छप्पर बना के स्कूल को बनाया चलाया। गांव की लड़कियाँ 3-4 से आगे नहीं पढ़ रही थी, तो मैंने उन लड़कियों को 8वीं तक की शिक्षा, उस टाइम 8वीं तक की शिक्षा भी एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। धीरे धीरे उनमें शिक्षा के बारे में जानकारी दी, तो आज लड़कियां हमारे पढ़ कर कोई बीएड करके, कोई बीएसटीसी करके सरकारी जॉब में लगी हुई है। तो इसी उद्देश्य से जी बच्चों को जागरूक करना, शिक्षा क्षेत्र में प्रचार प्रसार करना। ये जी आपकी जो मुख्य रूप से एक विचारधारा थी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो बालिकाएं हैं उनको विद्यालय की तरफ आकर्षित करना और एक शिक्षा में उनको मतलब आगे लाने का प्रयास रहा है। बिल्कुल जी सर, यहाँ पे आपने जिस प्रकार बताया कि यहाँ पे पीने के पानी की भी समस्या थी और बिजली की भी समस्या थी, लेकिन उस टाइम आपने एक कच्चे मकान में इस विद्यालय की नींव रखी। जी जी। क्या क्या समस्याएं रही होगी उस टाइम की? समस्याएं तो हर तरह की थी यहाँ। तो सबसे बड़ी समस्या होती है अपने यहाँ के बिजली की थी। उस टाइम बिजली न होने के कारण बच्चों को बैठाने की बड़ी दिक्कत आ रही थी, और पानी वाली भी लगभग समस्या का था ही। तो ये चीज़ें आती है बच्चों में, माँ बाप में वो जागरूकता नहीं थी। बच्चे चाहते थे हम पढ़े, माँ बाप भी चाहते थे पढ़े, पर उनकी व्यवस्था नहीं मिल रही थी। जब मैं यहाँ आया था तब एक स्कूल प्राइवेट था और एक गवर्नमेंट था, मिडिल तक का था। फिर दूसरा जो स्कूल खोला था वो मैंने ही खोला था। तो जब स्टार्टिंग में मुझे कुछ गांव का अच्छा सहयोग मिला, और आज भी गांव का अच्छा सहयोग मिल रहा है, जितना गांव के सहयोग की ज़रूरत होती है अपने को मिल रहा है। तो यही सोच के अपने ये समस्या तो संघर्ष अपना कर्म है, करते आ रहे हैं और कर भी रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये चीज़ है जी। अभी अगर बात करते हैं आधुनिक युग की, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कहीं ना कहीं फैसिलिटी की भी आवश्यकता रहती है, अपने विद्यालय में बच्चों को क्या क्या सुविधाएं मिल रही है शिक्षा के क्षेत्र में, या उनको जिस प्रकार जो चाहे वो पेयजल की सुविधा है या उनके जिस प्रकार यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो जुड़ रहे हैं, तो क्या मुख्य कारण है, किस प्रकार यहाँ पे शिक्षा की क्या व्यवस्था है? अब जो आज के वक्त के अनुसार शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र बन गया, कंपटीशन का बन गया। तो कंपटीशन के अंदर लोग क्या है कि परसेंटेज का महत्व देते हैं। उसकी परसेंटेज से वैसे क्या होती है, क्वालिटी नहीं आती। बच्चों को व्यवहारिक और उसके क्वालिटी आने ज़रूरी है। तो परसेंटेज के अंदर क्या होता है, आज के युग में लोगों ने सिर्फ एक परसेंटेज के लिए कहते हैं, परसेंटेज से कुछ नहीं होता है। कंपटीशन का दौर है, बच्चा चाहे 90% का हो चाहे 45% का हो, उसको कंपटीशन में बैठना पड़ेगा। जो 45 वाला सिलेक्शन हो जाता है, 90 वाला का नहीं होता है, तो वो परसेंटेज कोई उसमें महत्व नहीं देते।
तो बच्चे के अंदर हाँ व्यवहारिक और जिस प्रकार जो ज्ञान है इतिहास का वो पूरा होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर होना चाहिए, बच्चा उस कंपटीशन के लायक हो। हम बच्चों को ये कहते हैं कि आप परसेंटेज पर ध्यान मत दीजिए, अपनी क्वालिटी बढ़ाइए ताकि आप कंपटीशन के अंदर उसके अंदर आप संघर्ष न करना पड़े। अब कंपटीशन के अंदर बच्चे के आज भी छुट रहे हैं, यही कारण है कि वो परसेंटेज में आज एक बच्चा 95% से पास हो रहा है और वो 12वीं कक्षा में वो 95 नहीं ले रहा है, तो वो दबाव में आता है। दबाव में आता है तब उसको वो अपना कुछ गलत रास्ता चुन लेता है, मानसिक परेशानी से वो गुजरता है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि भी एक तो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों पर किसी प्रकार का प्रेशर ना हो, उसको अपना नेचर जो सिस्टम है ना, उस नेचर सिस्टम में बच्चों को हम पढ़ाते हैं। कोई एक्स्ट्रा ये नहीं कहते हमारा स्कूल का बच्चा ट्यूशन पढ़े। हम ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे लगभग ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं, हमारे बच्चे ट्यूशन, ये बच्चा जो हमारे पढ़ रहे हैं ना, नंबर ले रहे हैं, ये ट्यूशन बिल्कुल ही 1 घंटे एक्स्ट्रा ट्यूशन नहीं है। कोई 1000 रुपये की कहीं से ट्यूशन के पैसे नहीं दिए, सिर्फ हमारे से जो स्कूल टाइम में शिक्षा ली थी वो ले ली, या कोई एक्स्ट्रा क्लास संडे में आता है तो वो छुट्टी के दिन एक्स्ट्रा आते थे वो भी पढ़ाते हैं। हम एक्स्ट्रा कमज़ोर होता है उसको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। और बच्चों को मोटिवेट यही करते हैं कि आपके ड्रीम होनी चाहिए। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो बिना लक्ष्य आपका शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य के बिना आपको कोई सफलता नहीं मिलती। आप फोकस कीजिए, उस फोकस के ऊपर आपका घर पर आप अपना ड्रीम लिख दीजिए, तो आप उस फोकस पर ध्यान रखोगे, ड्रीम पर ध्यान रखोगे तो 100% आप सफल हो जाओगे। ये सोच बहुत अच्छी लगी सर की, क्योंकि आजकल जिस प्रकार आधुनिक युग है तो उसमें क्या है, बच्चों पर जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा ज़बरदस्ती रूप से उन पे जो लाद दी जाती है। लेकिन जहाँ जिस क्षेत्र में बच्चे को जाना चाहिए, जिस क्षेत्र में उसकी रुचि होती है, उसी अनुसार उसको डालना चाहिए। जी, उसी क्षेत्र में हम बच्चों से ये जानकारी देते हैं, इनको बताया जाता है। अब यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको ये पूछते हैं हम भी आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। पहले किसी भी क्षेत्र में जाइए आप, चाहे आप एजुकेशन क्षेत्र में जाइए, मेडिकल में जाइए, इंजीनियरिंग में जाइए या स्पोर्ट्स में जाइए, आपका वो इंटरेस्ट होना चाहिए। बिना इंटरेस्ट आपको कुछ नहीं हासिल होने वाला। आपका इंटरेस्ट है मेडिकल में, हम भेज देते हैं आपको इंजीनियरिंग में, तो आप सफल नहीं हो पाते। तो इसलिए बच्चों को इंटरेस्ट खुद को होना चाहिए। इंटरेस्ट क्या होता है कि बच्चे को नहीं पता होता तो अपने को उसका इंटरेस्ट बनाया जाता है। बच्चा बिना इंटरेस्ट के नहीं चलता है, ठीक है ना। बच्चे को रास्ते के हर चीज़ का अपना उसको बताएंगे ना तब उसको अनुभव होता है। अब अपने एक किताबी कीड़ा तो बच्चा है ही ऑलरेडी, ये कंपटीशन के दौर में तो किताबी कीड़ा चलता नहीं है, परसेंटेज में किताबी कीड़ा चलता है। उसको किताबी कीड़ा बना दोगे ना तो वो आपको परसेंटेज वो 100, 50, 90 ले जाएगा, पर लेकिन कंपटीशन के अंदर उसका किताबी कीड़ा नहीं चलता। उसको ऑलराउंडर होना चाहिए, सब्जेक्ट की पकड़ होनी चाहिए उसकी, तभी बात बनेगी। सर अगर बात करें, क्योंकि अधिकतर हमने देखा बच्चे आपके जो ग्रामीण क्षेत्र और मतलब ढाणियों से दूर दराज से आते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था रहती है? उनके लिए हमारे आने जाने के साधन है, और स्कूल की हमारे फर्नीचर है, ठंडे पानी की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, जनरेटर की व्यवस्था है, सब व्यवस्था है जितनी अपने ग्रामीण क्षेत्र के लायक है, ठीक है ना। तो गांव में प्रतिभा बहुत अच्छी होती है पर उसको तराशने वाले की ज़रूरत होती है। और ग्रामीण क्षेत्र की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे को ये आती है कि ये तो यहाँ की जो पानी की व्यवस्था है ना, उसकी वजह से ज़मींदारों को फसल साथ नहीं दे रही है, तो उसके कारण वो पिछड़ जाते हैं। ज़मींदार पिछड़ जाता है तो हम भी उसके साथ ही पिछड़ जाते हैं। तो ये है कारण। और बाकी बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है। ग्रामीण जो भी आज हमारे यहाँ से जो बच्चा जा रहा है शहर में जा रहा है, वो है तो ग्रामीण क्षेत्र का ही, वो वहाँ जाके वो अच्छी चीज़ हासिल कर रहा है। तो वो कारण क्या है? वो कारण क्या? कारण यही है तो जिनके पास संसाधन है वो सफल है। जिनके पास संसाधन, आज गरीब ग्रामीण क्षेत्र में गरीब परिवार के बच्चे होते हैं तो उनके पास संसाधन नहीं है। अब उनको हम प्रयास करते हैं भी आप पढ़ाओ, कैसे भी पढ़ाओ कैसे भी पढ़ाओ। वो कहते हैं हमारे पास ये नहीं है, तो हम कहते हैं चल कुछ आप करो, कुछ हम करेंगे तो आपका बच्चों को पढ़ाएंगे। ये चीज़, क्योंकि जिस प्रकार अगर बात करें कोई भी संस्था है उसको चलाने के लिए वहाँ के जो भी सदस्य जुड़े होते हैं आपसी तालमेल से ही होता है कोई काम। तो सर अगर बात करें मुख्य रूप से आपने जिस प्रकार बताया शिक्षा का काफ़ी स्तर अच्छा है और लोगों को जैसे दूसरे बच्चे दूर दराज ढाणियों से आते हैं तो उनके लिए भी आने जाने की व्यवस्था है। अगर बात करें जिस प्रकार खेलों को लेके या सांस्कृतिक प्रोग्राम हैं उनको लेके क्या रुझान रहते हैं आपके और किस प्रकार जो बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है? नहीं, हम बच्चों को खेल के प्रति जागरूक करते हैं
खिलाते हैं। हम बच्चों को ये कहते हैं आप हार जीत से मत डरिए। देखो 2 जने जब खेलते हैं तब हारेगा एक तो एक जीतेगा। जो हार जीत से का लेके चलता है तो वो आगे कामयाब नहीं होता है। उसको उसके जाना चाहिए, अपने को आजमाना चाहिए। तो वो बच्चे आजमाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो उनको जानकारी मिल जाती है भी प्ले के अंदर ऐसा खेला जाता है। तो ये बच्चे हमारे जिला स्तरीय पर भी बच्चे उप विजेता रही है हमारी टीम। अंडर 14 रही थी 2014 में। और प्रयास आगे भी जारी है हमारा खेल कूद में बच्चों से। लड़कियों को विशेष तौर पर हम खिलाते हैं, लड़कियों को खिलाते हैं। चलो आपको खिला के लाते हैं, आपका निकालने का बहाना नहीं बनता है, इसी बहाने आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा। तो ये लड़कियों पर विशेष ध्यान रखते हैं हम, इनको थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं और लड़के तो अपने आप ही तैयार हो जाते हैं। ये चीज़। तो ये थे हमारे साथ शास्त्री चिल्ड्रन माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, जिस प्रकार इन्होंने बताया कि यहाँ पे जैसे दूर दराज ढाणियों से आने वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी व्यवस्था है, आवागमन के साधन भी है। और इनकी जो इन्होंने शुरुआत की थी विद्यालय की, वो भी एक जिस प्रकार बहुत ही कठिन परिस्थितियों में की, और आज में इनके पास काफ़ी अच्छी संख्या में बच्चे भी हैं। तो सर, यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, यहाँ के जो बच्चे बच्चियाँ हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? नहीं, मेरा ये उनको यही संदेश है कि भाई आज के टाइम में कोई किसी का जो वक़्त बनाता है, अच्छा बनाता है, बुरा बनाता है, वो शिक्षा के क्षेत्र से सुधार होता है। कोई प्रॉपर्टी है उसके अंदर हिस्सा हो जाता है, अपने शिक्षा के अंदर ऐसी चीज़ है कि उसका आपको कोई हिस्सा नहीं होगा। आप ये शिक्षा एक सरस्वती माँ है, इससे प्रेम करो, प्यार करो, इससे बात करेंगे ना तो आपको हर चीज़ इससे सुखी मिलेगा। तो अपने प्रॉपर्टी की तरफ न ध्यान दे के अपनी शिक्षा पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो। यही आपकी एक अच्छा सच्चा मित्र जो है वो आपका शिक्षा है। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के जिस प्रकार प्रधानाध्यापक, इन्होंने बताया कि जिस प्रकार शिक्षा, क्योंकि अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी है भाई भाई की तो वो बंटवारा हो सकता है, लेकिन शिक्षा का कभी भी बंटवारा नहीं हो सकता। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।